Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will start a new chapter of class 10, that is chapter number 3, metals and non-metals. And in this part 1 we will discuss about physical properties of metals and non-metals. Okay student, so let's start. बिफोर स्टार्टिंग हम जब मेटल और नॉन मेटल की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल है क्या. दीज आर एलिमेंट्स. मीन्स हमने जूनियर क्लासेस में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है. एलिमेंट्स क्या है? मेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स और वी कैन से ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट. ठीक है, तो हमारे अभी जो भी नेचर में नोन एलिमेंट्स हैं कितने हैं? 118 एलिमेंट्स. ठीक है, जिनको हमने कैटेगराइज किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में. ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे. अगर हम आज तक की बात करें तो अबाउट 118 नेचुरल एलिमेंट्स हमें मालूम है. ठीक है, जिनको हमने उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे डिवाइड किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है मेनली मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं और इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में मेनली किस पे फोकस करना है? मेटल और नॉन मेटल पे. ओके स्टूडेंट, तो क्यों ये अलग अलग है मेटल और नॉन मेटल? क्योंकि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिफरेंसेस हैं. क्यों है डिफरेंसेस? उससे पहले एक बात करते हैं. एक्चुअल में हमने देखा एलिमेंट किससे बना है? एटम्स से मिलकर बना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आयरन का मैंने एक पीस लिया, सपोज ये आयरन का एक पीस है, तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 आयरन के क्या होंगे? एटम्स होंगे और वो सभी एटम्स सेम टाइप के होंगे. ठीक है, तो मेटल्स के एटम की में अलग प्रॉपर्टीज होगी, उनका अलग अरेंजमेंट होगा. नॉन मेटल्स में थोड़ा कुछ अलग अरेंजमेंट होगा. इसलिए क्या होगा? इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा. ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं क्या डिफरेंस है, मेटल्स के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं और नॉन मेटल में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. सबसे पहले हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं. फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं हार्डनेस, कि मेटल्स जो होती हैं वो नेचर में हार्ड होती हैं, सॉफ्ट. सो स्टूडेंट्स, जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो जनरली क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. आपने देखा है आयरन, एल्यूमिनियम, इनका अगर आप पीस लो तो ये कैसा है? काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है. ओके स्टूडेंट, सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कुछ एक्सेप्शन. केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन. केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन मिलेंगे हर चीज़ के और उन्हीं पे हमें क्वेश्चन भी मिलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो क्या एक्सेप्शन है यहाँ? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम. ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं एंड वी कैन कट इट विद नाइफ. सोडियम का जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे 11th क्लास में तो कई एक्सपेरिमेंट में हमारे सोडियम पीस काम में आने वाला है. ठीक है, उसको आप जब आप लेंगे किसी लैब असिस्टेंट से या जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा? वो कैरोसिन के उसमें डिप होगा. ठीक है, कैरोसिन में क्यों डिप होगा इसको हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी उससे पहले मैं बताती हूँ, हम उसको क्या करेंगे? फॉर्क से लेंगे, हाथ से टच नहीं करना है नहीं तो बर्न करेगा वो, और उसको हम नाइफ से कट करेंगे. बहुत छोटा सा पीस हमें काम में लेना होता है, तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उसे नाइफ से कट भी कर सकते हैं. सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों ही. बाकी मेटल्स हार्ड होते हैं. जिंक को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है. इतना सॉफ्ट नहीं होता कि नाइफ से कट कर सकें, लेकिन और मेटल के कंपैरिजन में जिंक भी थोड़ा सॉफ्ट होता है. ओके स्टूडेंट, तो जिंक को भी हम सॉफ्ट में कंसीडर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, बाकी सभी मेटल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, हमने देखी भी हुई है. आयरन देखेंगे कितना हार्ड होता है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ. तो हार्ड है, इट मीन्स इनकी स्ट्रेंथ भी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. ओके, सो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, तो आप अगर आप किसी हैमर से उसको बीट करोगे तो वो इजीली टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. ठीक है, चाहे आप आयरन का पीस ले लो या आप कॉपर का पीस ले लो, तो आप ऐसे नहीं कि उसको ईजिली आपने ब्रेक कर दिया. ठीक है, तो कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके स्टूडेंट, ये हमने दो प्रॉपर्टी देखी. नेक्स्ट स्टेट, कौन से स्टेट में होते हैं मेटल? सो स्टूडेंट्स, जनरली मैटर आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. बल्कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट वन. सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है एंड दैट इज मरकरी. ठीक है, तो
जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कैसे होता है ये सॉलिड। अगर आप उसको हीट करोगे तो बहुत ज़्यादा हीट देने पर हो सकता है कोई मेटल मेल्ट हो जाए, वैसे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ओके, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारा, मरकरी, जो कि हमारे थर्मामीटर में यूज़ होता है। थर्मामीटर में जिसे आप पारा कहते हो, है ना, जो राइज होता है, हम उससे टेम्परेचर को नोट डाउन कर लेते हैं कि कितने टेम्परेचर तक वो इंक्रीज हुआ है, तो वो क्या है, लिक्विड स्टेट में, और वो क्या है, मरकरी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है बाकी मेटल सॉलिड हैं। तो यहाँ पे एक चीज को आप क्लियर करेंगे, सॉलिड क्यों है, सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट, हमने जूनियर क्लास में इसको थोड़ा सा देखा था। सॉलिड में क्या होता है एक्चुअली, कि जो मेटल्स है, जो मेटल के जो एटम है, वो एक दूसरे से बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके बीच में जो बॉन्ड है या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए वो जो एटम्स है एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड हैं, और टाइटली बॉन्डेड हैं इस कारण क्या है, वो एक डेफिनेट शेप में आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, सॉलिड। अगर हम कोई लिक्विड को देखेंगे तो कंपैरेटिव टू सॉलिड, लिक्विड कोई अगर एलिमेंट है या कोई भी सब्सटेंस है, तो उसमें जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स है वो कंपैरेटिव टू सॉलिड थोड़ा सा वीक होगा, और एटम्स थोड़े से लूजली बाउंड होंगे और थोड़े दूर दूर होंगे। ओके स्टूडेंट, और अगर हम गैस की बात करें तो उनके बीच में फोर्स और भी ज़्यादा वीक होगा। तो यही मेन डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ओके स्टूडेंट, तो सॉलिड के जो एटम्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और एटम्स एक दूसरे से टाइटली बॉन्डेड हैं, ठीक है। तो जो भी मेटल्स हैं उनके एटम में ये प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल पास हैं, और उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इसलिए वो कैसे होते हैं, डेफिनेट शेप में होते हैं, और वी कैन से सॉलिड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन हमारा मरकरी है। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस और सोनोरिटी? मेटल कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्टक बाय सम सब्सटेंस। अगर आप मेटल के किसी पीस को लेकर के उसको हैमर से या किसी भी चीज़ से स्टक करोगे तो वो एक रिंगिंग साउंड, एक गूंजती हुई सी आवाज़ प्रोड्यूस करेगा, टन इस तरह की, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, सोनोरस। सो दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो अगर आप नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उसको भी आप स्टक करोगे तो आवाज़ आएगी लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं आएगा। दैट्स वाई मेटल की ही हम बेल यूज़ करते हैं टेम्पल्स में, ठीक है। तो जब आप इसको, जब इस तरह से आप स्टक करते हो तो क्या करती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। या आपकी स्कूल बेल जो होती है, ठीक है, आजकल तो इलेक्ट्रिक बेल यूज़ होने लग गई है, लेकिन फिर भी आप सभी ने स्कूल बेल देखी होगी जिसमें हम एक हमारे पास पीस होता है लकड़ी का या किसी भी चीज़ का, उससे हम जो हमारी मेटल की बनी हुई जो बेल होती है उसको जोर से स्टक करते हैं और वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है ना, सुना है आप सभी ने, है ना। तो मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंडक्शन। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट को भी ये कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो कैसे होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर? आपने देखा है आपके घरों में जहाँ भी इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है तो किसके वायर यूज़ होते हैं, कॉपर के, ठीक है। क्यों, हम कार्बन का वायर क्यों नहीं बना लेते या किसी और चीज़ का वायर क्यों नहीं बना लेते, नॉन मेटल का? क्योंकि वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करना, आपने कॉपर के वायर देखे हैं सभी ने घर में इलेक्ट्रिक, तो हम सोचते हैं कि कॉपर बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, ठीक है। कॉपर सेकंड नंबर पे आता है, कॉपर की भी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए हम वायर्स के फॉर्म में से यूज़ करते हैं। सिल्वर को क्यों नहीं करते, आप अंडरस्टूड है, सिल्वर कितना कॉस्टली होता है, ठीक है, इसलिए हम किसको यूज़ करेंगे, कॉपर को यूज़ करेंगे, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। इसी तरह हीट के भी ये गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आपने किया हुआ है जूनियर क्लास में, आप क्या करें, किसी फ्लेम से कोई मेटल रॉड को इस तरह से आप पकड़ेंगे और हीट करना स्टार्ट करेंगे। आपने इस एंड से हीट करना स्टार्ट किया है, आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में आपका ये वाला एंड भी
बहुत ज़्यादा वार्म हो जाएगा और आप उसको होल्ड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। या आपने एक एक्सपेरिमेंट और किया था, आप इसको अगर हाथ से नहीं पकड़ के कहीं पे किसी स्टैंड पे लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करें, वैक्स की थोड़ी सी लेयर डिपॉजिट कर दें, तो आप देखोगे आप यहाँ से इसको बर्न कर रहे हो, यहाँ से इसको हीट कर रहे हो, धीरे धीरे ये जो वैक्स है ये मेल्ट होनी स्टार्ट होगी, क्योंकि हीट कंडक्ट होकर के पूरे मेटल में आगे तक जा रही है। तो पहले यहाँ की वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट होगी, फिर आगे की, फिर उससे आगे की। तो इससे क्या पता लगा, यानी कि मेटल के अंदर हीट जो है कंडक्ट होती है और एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे किचन में जो भी हम बर्तन यूज़ करते हैं वो भी मेटल के बने हुए होते हैं, ताकि हमारा जो भाई हीट कहाँ लग रही है, हीट तो उसके बॉटम पार्ट पे ही लग रही है ना, तो हमारा फूड कहाँ है, वो अंदर है, वो उसमें अच्छे से कुक होना चाहिए, तो उसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो वो हीट उस पूरे मेटल के बने हुए बर्तन में क्या होती है, वो आगे तक पहुँच जाती है और वो हमारा जो फूड है वो ईजिली कुक हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो कैसे है ये, हीट के भी गुड कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं, बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या है वो, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड और मरकरी जो है हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, ऑल्दो दे आर मेटल, ये मेटल है लेकिन फिर भी हीट के क्या है, पुअर कंडक्टर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा जो मेटल्स हैं जनरली गुड कंडक्टर होती है, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, हमारा सिल्वर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन आता है, कॉपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, मैलिएबिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मीन्स हम मेटल्स का अगर कोई पीस लें और उसको हैमर से स्टक करते जाएं तो धीरे धीरे एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा गया है, मैलिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट, सो दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। और आपने इस तरह की शीट देखी भी हुई हैं, जैसे आपने कई घरों में देखा होगा टिन शेड होती है, पतली पतली टिन की शेड्स होती हैं, या आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा आपके टिफ़िन बॉक्स में जिसमें आपको फूड रैप करके देते हैं आपके घर में मम्मी, है ना, क्या होता है वो एल्यूमिनियम फॉयल बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो कितनी पतली एल्यूमिनियम की शीट है, तो वो क्यों बनी एल्यूमिनियम की पतली शीट, ड्यू टू मैलिएबिलिटी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा सा आपको याद रखना है, हमने क्लास 9 में रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने गोल्ड यूज़ किया था और गोल्ड की बहुत पतली शीट बनाई थी और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट उस पर किया था। तो गोल्ड क्यों यूज़ किया था हमने, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल मेटल, ठीक है। तो हम गोल्ड की बहुत पतली शीट बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सिल्वर भी बहुत मैलिएबल होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी मैलिएबल होता है, इसलिए हमने उसे एल्यूमिनियम फॉयल की फॉर्म में यूज किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी में हमने क्या देखा था, उनकी हम शीट बना सकते हैं, ठीक है, जब हम उसे हैमर से स्टक कर रहे हैं। डक्टिलिटी मीन्स अगर हम किसी मेटल को स्ट्रेच करें, हाथ से नहीं, बहुत ज़्यादा पावर हमें उसमें लगानी पड़ेगी, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनसे हम बहुत थिन पतले पतले वायर्स बना सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, डक्टिलिटी। ओके, सो दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है। यहाँ पे मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों में एक एक्सेप्शन है, जिंक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिंक जो है थोड़ा कम हार्ड होता है, तो अगर आप उसको हैमर से स्ट्रक करोगे या स्ट्रेच करोगे तो वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ब्रिटल नेचर का होता है जिंक। बाकी की जो मेटल्स हैं, अब हम मरकरी को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो लिक्विड है, उसको तो आप हैमर से हिट कर नहीं सकते या स्ट्रेच कर नहीं सकते, तो वो भी एक्सेप्शन मान सकते हो आप, ठीक है। लेकिन बाकी जो मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनको हम थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको स्ट्रेच करके हम थिन वायर भी में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपने इस तरह के वायर्स देखे हैं, कॉपर के आपके घरों में यूज़ होते हैं, काफ़ी पतले वायर्स होते हैं, या आपने आयरन वगैरह के वायर्स भी देखे होंगे, तो काफ़ी पतले पतले वायर्स इनसे बनाए जा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। ओके स्टूडेंट, एक्सेप्शन क्या है दोनों का, जिंक, क्योंकि ये कैसा होता है, थोड़ा ब्रिटल नेचर का होता है, तो ये क्या होता है, टूट जाता है, अगर हम इसको हैमर से स्टक करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा
हाई होता है। क्यों होता है हाई? क्योंकि हमने देखा था ये सॉलिड स्टेट में होते हैं और इनके एटम्स बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इसे मेल्ट करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस स्टार्ट मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाए, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। कोई लिक्विड सब्सटेंस है, वो जिस टेम्परेचर में बॉयल होना स्टार्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के हाई होते हैं। तो बात ये है कि हाई क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि साइंस में हर चीज़ का रीज़न हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मेटल्स के एटम हैं वो एक दूसरे के पास पास हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो मेल्ट करने के लिए पहले हाई अट्रैक्शन फोर्स को हमें तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? बहुत सारी एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सारी एनर्जी देने पर ही ये मेल्ट होंगे। पहले तो इस फोर्स को हमें लूज करना पड़ेगा और बहुत सारी एनर्जी देकर के इसके एटम्स थोड़े से सेपरेट होंगे और धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट में आने स्टार्ट होंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और बहुत हाई टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होगा और फिर और भी हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? गैलियम एंड सीजियम इतने ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है कि अगर आप इसको अपनी पाम पे भी रखोगे, ठीक है, गैलियम को, तो ये हमारी जो बॉडी हीट है उसी से थोड़ा सा मेल्ट होने लग जाएगा और आपको लिक्विड स्टेट में दिखाई देने लग जाएगा। यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? थोड़ा लो है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी। डेंसिटी भी इनकी कैसी होती है? हाई होती है। ठीक है, हाई क्यों होती है? देखेंगे स्टूडेंट, डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। यानी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम ले रहे हैं तो उसमें उसका कितना मास कंटेन करता है। तो हमने देखा जो मेटल्स हैं उनके एटम्स बिल्कुल पास पास हैं, तो अगर मैं एक पर यूनिट वॉल्यूम लूँ तो उसमें उसके बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे, तो मास भी ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी अपने आप ही इसकी हाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, अगर आप एक पीस लेंगे छोटा सा आयरन का, ठीक है, और उतना ही लेंथ वाला पीस आप किसी नॉन मेटल का ले लेंगे, तो कौन हैवी होगा? आयरन का पीस हैवी होगा। ठीक है, जबकि वॉल्यूम दोनों का सेम है। यानी कि एक लिमिटेड वॉल्यूम में मास किसका ज़्यादा आ रहा है? मेटल का ज़्यादा आ रहा है। तो मास ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी अपने आप ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी भी जनरली हाई होती है, बट एक्सेप्शन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और मरकरी भी हम मान सकते हैं, क्योंकि मरकरी लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड स्टेट में उसकी डेंसिटी सॉलिड स्टेट से कम ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि एटम्स थोड़े दूर दूर होंगे। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी थोड़ी लो होती है, बाकी की जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने मेटल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज देख ली। नेक्स्ट देखेंगे हम मेटेलिक लस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मेटेलिक लस्टर मीन्स मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, शाइनी सरफेस। मेटल जो होती हैं बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं। ठीक है, और आपने देखा भी है हमारे किचन में या हमारे घर में कोई भी नई चीज़ आती है मेटल की बनी हुई, ठीक है, कोई नया स्पून ले लो, कोई नया बर्तन ले लो, वो जब आता है तो आप देखेंगे कितना शाइन करता है। ठीक है, मीन्स शाइन कब करेगी कोई चीज़? जब उस पर लाइट अगर आ रही है और वो लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मीन्स क्वाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इनकी, और ये बहुत शाइन करते हैं। अगर आप एक नया बिल्कुल नया चम्मच मार्केट से लेके आते हो तो उसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो, है ना, इतना ज़्यादा वो शाइन करता है। ठीक है स्टूडेंट, सो दे हैव अ शाइनी सरफेस, और इसी को हमने क्या कहा? मेटेलिक लस्टर। दे हैव मेटेलिक लस्टर। इसीलिए जो ऑर्नामेंट्स, जो ज्वेलरी होती है गोल्ड की बनी हुई, सिल्वर की बनी हुई, हम यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शाइन करेगी तभी तो वो अच्छी लगेगी ज्वेलरी। ठीक है, तो हम किसी ऐसी चीज़ की ज्वेलरी थोड़ी पहनेंगे जो शाइन ही नहीं करती होगी। ठीक है, इसलिए इनको हम ज्वेलरी में भी काम में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं सभी क्या करते हैं? शाइन करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और नोट करनी है आपको। अगर आपने देखा कि जब बर्तन पुराने हो जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़े से कॉरोड हो जाते हैं, उनकी शाइन थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जो सब्सटेंसेस हैं एनवायरनमेंट में उससे रिएक्ट करके थोड़े से
कॉरोड हो जाते हैं। लेकिन जब वो बिल्कुल न्यू होते हैं, एकदम न्यू ब्रांडेड होते हैं बिल्कुल, तो कैसे होते हैं, एकदम शाइन करते हैं। और मोस्टली जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं और ज्वेलरी में भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ लेड। लेड थोड़ा ग्रे कलर का होता है और शाइनी इसमें कम होती है, ठीक है, तो शाइनीनेस नहीं होती है इसमें बिल्कुल भी, इसलिए क्या है, इसका एक्सेप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, अलॉय फॉर्मेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अलॉय क्या है? अलॉयज आर मिक्स मेटल्स, मेटल्स को मिक्स करके किसी फिक्स रेशियो में मिक्स करके मिक्स मेटल्स बनाई जाती है, जिसे हम अलॉयज कहते हैं। तो बहुत सारी अलॉयज हैं, स्टेनलेस स्टील, जर्मन स्टील, ठीक है, ब्रॉन्ज एट्सेट्रा, ये कई सारी अलॉयज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से यूज़ की जाती है। तो देखेंगे हम, स्टेनलेस स्टील किस किस का अलॉय है? निकल, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, मेनली ये मेटल्स हैं। बहुत कुछ कम परसेंट इसमें कार्बन भी ऐड होता है, ठीक है। इसी तरह जर्मन सिल्वर है जो कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स से जनरली अपोजिट होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, आइदर दे हार्ड और सॉफ्ट, आइदर मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई है या लो है, उन्हीं सबको हम डिस्कस करेंगे विद देयर एक्सेप्शन। ओके स्टूडेंट, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद आप इजीली उन दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दोनों के कंपैरिजन पे आते हैं। तो हम दोनों की प्रॉपर्टी को सेपरेट डिस्कस कर लेंगे, कंपैरिजन फिर ईजी हम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। सबसे पहले क्या बात करें हम? हार्डनेस की। तो मेटल्स हमारे हार्ड थे, बट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। कैसे होते हैं ये? नेचर में सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, दैट इज डायमंड। डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप। डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मीन्स कार्बन की ही एक फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और नेचर में अगर हम देखें तो नेचुरल जो सब्सटेंस है उसमें सबसे हार्डेस्ट होता है ये, और ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसका यूज़ करके हम ग्लास को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक पेन होता है, ग्लास कटर, ठीक है, उसके निप पे यहाँ छोटा सा एक डायमंड होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं? ग्लास को कट करते हैं। तो जो भी शीशा काटने का काम करते हैं ना, वो इसको यूज़ करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है। ओके स्टूडेंट, बाकी की जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। जैसे आप कार्बन को ले लो, सल्फर को ले लो, ठीक है, तो ये कैसी होंगी? सॉफ्ट होंगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ। अब क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, इट मीन्स इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? लो होगी, और ये मेटल की कंपैरिजन में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, सो दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट इज स्टेट। हमने देखा था मेटल्स कैसी थी? सारी सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, लेकिन नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में भी होती है, लिक्विड भी होती हैं और गैसियस भी होती हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, स्टेट में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम सॉलिड स्टेट का एग्जांपल लें तो हमारा कार्बन, सल्फर, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सभी क्या है? सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। अगर गैसियस स्टेट की बात करें, ये सभी नॉन मेटल है जो कि सॉलिड है। अब हम बात करें गैसियस स्टेट की, तो देखेंगे स्टूडेंट, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सभी के सिंबल्स लिख दिए मैंने, ये सभी क्या है? गैस हैं, और यस ये नॉन मेटल्स हैं। तो ये जो भी गैसेस हम देख रहे हैं ना, वो सभी गैसेस कैसी हैं? नॉन मेटल्स हैं। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। लिक्विड स्टेट में एक ही है, जैसे एक ही लिक्विड मेटल थी मरकरी, वैसे ही एक ही लिक्विड नॉन मेटल है, एंड दैट इज ब्रोमीन। ओके स्टूडेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रेड ब्राउन कलर का इसका लिक्विड होता है, ठीक है। बाकी सभी नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में है कुछ, और बहुत सारी गैसियस स्टेट में है। ओके, मोस्टली गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। सो दे आर नॉट सोनोरस। मेटल्स कैसी थी? सोनोरस। जब हमने स्ट्रक किया था तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। अब आप एक कॉइल का पीस ले लो, कॉइल क्या है? कार्बन है ना, उसको आप स्ट्रक करो, आवाज़ आएगी, लेकिन रिंगिंग साउंड, सुंदर सी जो आवाज़ आती है ना, जो हमारे मंदिर की बेल्स में आती है, हमारे घर स्कूल की बेल्स में आती है, वैसी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी। सो दे आर नॉट सोनोरस इन नेचर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर थे, अपोजिट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप
कॉयल ले लो, फॉस्फोरस ले लो, सल्फर ले लो, ठीक है, तो ये उस तरह से हीट को कंडक्ट नहीं करेंगे जैसे मेटल्स करती है। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शन है और वो क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी किसका एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है, एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और क्यों है गुड कंडक्टर, इसके लिए थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वैसे जब हम कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, दीज आर कार्बन एटम। ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, कार्बन के एटम। तो एक कार्बन एटम 3 टाइम्स कार्बन से ऐड हो रहा है। ठीक है, यानी एक कार्बन एटम कितने एटम से बॉन्डेड है, 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, जबकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बाकी बचा जो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 तो इससे बॉन्डिंग में यूज कर लिए, वो इसके पास फ्री स्टेट में है, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, इसीलिए ग्रेफाइट आइदर नॉन मेटल है, ये कार्बन का ही एलोट्रॉप है, लेकिन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे इस एक्सेप्शन को। नेक्स्ट पॉइंट इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉन मेटल्स में ना तो मैलिएबिलिटी होगी ना डक्टिलिटी होगी, क्योंकि ये तो सॉफ्ट होते हैं, आप इसको हैमर से स्टक करोगे तो ये टूट कर बिखर जाएंगे। सो दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ना तो इनकी हम शीट बना सकते हैं, ना हम इनसे वायर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे या हैमर से स्ट्रक करेंगे तो क्या होंगे, ये टूट जाएंगे, पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो वहां तक क्या था, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, और यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसा होता है, काफ़ी लो होता है, क्योंकि सॉफ्ट होते हैं ये। ठीक है, तो आप अगर कार्बन सल्फर इनको अगर हीट करोगे तो इजीली ये मेल्ट हो जाएंगे कंपैरेटिव टू मेटल्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ भी एक्सेप्शन है डायमंड, क्योंकि हमने पढ़ा डायमंड तो बहुत हार्ड है, तो उसको आप ऐसे मेल्ट नहीं कर सकते। बाकी की जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी भी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये या तो गैसियस स्टेट में बहुत सारी, तो गैसियस स्टेट में तो वैसे ही डेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, और जो सॉलिड हैं वो भी कैसे हैं, सॉफ्ट हैं थोड़े, और इनकी डेंसिटी कैसी है, दे हैव लो डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने नॉन मेटल्स की मैलिएबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज लस्टर। तो क्या मेटल्स की तरह नॉन मेटल में भी कोई शाइन होती है, नो। ठीक है, नॉन मेटल्स का शाइनी अपीयरेंस नहीं होता है। आप कॉयल को देख लो, कोयले का जो एक एलोट्रॉप है कॉल, है ना, उसको आप देख लो कैसा दिखता है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का, कोई शाइन उसमें नहीं होती। सल्फर, फॉस्फोरस, इनके पाउडर आप लेंगे तो ये शाइन नहीं करेंगे, सो दे आर नॉन लस्ट्रस। बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन, ठीक है, आयोडीन के जो क्रिस्टल होते हैं बहुत फाइन वॉयलेट कलर के शाइन करते हुए होते हैं। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी उसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, बहुत शाइन करते हैं। और डायमंड तो हमें पता ही है कितना शाइन करता है ना, ज्वेलरी में हम यूज़ भी करते हैं उसको। सो डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड इट इज़ क्वाइट शाइनी, काफ़ी ज़्यादा शाइन ये करता है। ओके स्टूडेंट, तो याद रखेंगे आयोडीन और डायमंड नॉन मेटल है, फिर भी ये कैसे हैं, लस्ट्रस हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज अलॉय फॉर्मेशन। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो कोई अलॉय को फॉर्म नहीं करती हैं, बट स्टील के अंदर, स्टेनलेस स्टील के अंदर कार्बन का कुछ परसेंटेज हम यूज़ करते हैं। बाकी की जो नॉन मेटल्स हैं वो कोई अलॉय फॉर्म नहीं करती हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है उसको हमने डिस्कस कर लिया। ओके स्टूडेंट, एक बार हम इसको समराइज करेंगे। तो पहले हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे। मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उनकी स्ट्रेंथ भी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनकी हाई होती है। दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है इनका, हाई। दे आर सोनोरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मीन्स they can be converted into thin sheet and thin wires. They are good conductor of heat and electricity. ठीक है, and they have metallic luster. They can form alloys. ठीक है, ये सभी हमने किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की,
मेटल्स की, ठीक है। नॉन मेटल्स में इससे जनरली अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दे आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड के अलावा बाकी सारी नॉन मेटल कैसी होती हैं, सॉफ्ट। और मेटल कैसी थी सारी, हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिनको हम नाइफ से कट भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जो स्टेट होगा, फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकता है, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सॉलिड नॉन मेटल हैं। लिक्विड के फॉर्म में हमारे पास ब्रोमीन है, और गैसेस के फॉर्म में हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी हैं, ठीक है ना। तो ये सभी कैसी हैं, नॉन मेटल हैं और गैसियस स्टेट में है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इनका कैसा होता है, लो होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, देन दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस भी नहीं है। दे आर ब्रिटल इन नेचर, ये कैसे हैं, ब्रिटल है नेचर में, मैलिएबल, डक्टाइल नहीं है। ना तो थिन शीट बना सकते हैं, ना ही हम इनका थिन वायर बना सकते हैं, बल्कि क्या होगा, अगर हम स्ट्रक करेंगे तो ये टूट जाएंगे, ठीक है। यानी कैसे हैं नेचर में, ब्रिटल हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अलावा हमने देखा दे हैव नॉट लस्टर, उनके अंदर कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन एंड डायमंड, ठीक है। और लास्ट हमने देखा अलॉय फॉर्मेशन भी ये नहीं करते हैं। तो ये हमने देखी स्टूडेंट्स मेटल और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आई होप सभी पॉइंट विद एक्सेप्शन आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इनको अच्छे से लर्न करना है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके स्टूडेंट, तब तक इसको लर्न करते रहिए। थैंक यू।